गलवान में मुंह की खाने के बाद अब पीओके में घुस रहा था ड्रैगन। भारत की एक दहाड़ से कांप गया बीजिंग का सिंहासन। सक्सगाम घाटी में सड़क बनाने का सपना देख रहा था चीन। मोदी सरकार के रेड सिग्नल ने तोड़ डाली जिनपिंग की नींद। 1963 का वो काला समझौता अब बनेगा पाकिस्तान के गले की फांस। भारत ने खोल दी उस अवैध डील की पोल जिससे हिली दुनिया। लेकिन इस न्यूज की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20 से 25% ही हैं और हमको कम सपोर्ट मिलता है। हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, हिमालय की चोटियों पर भारत ने खींच दी अब तक की सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा। 1 इंच जमीन की तरफ भी देखा तो सीधा होगा महायुद्ध। 2026 में बदला भारत का तेवर देख दुनिया सन। अब सिर्फ निंदा नहीं, अपनी जमीन वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा नया हिंदुस्तान। बर्फ से ढकी चोटियां खामोश जरूर होती हैं, लेकिन जब यह खामोशी टूटती है तो इसका शोर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला देता है। इस वक्त हिमालय के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चे पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह खबर सिर्फ एक सीमा विवाद की नहीं है, यह खबर है भारत के उस प्रचंड अवतार की जिसने चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े मास्टर प्लान पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के उस हिस्से में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां चीन चुपके चुपके एक ऐसी साजिश रच रहा था जो सीधे भारत की गर्दन पर वार करने जैसी थी। वो सोच रहे थे कि भारत चुनाव में व्यस्त है, दुनिया अपनी समस्याओं में उलझी है, तो क्यों ना अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की जमीन पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जाएं। लेकिन उनकी बदकिस्मती यह थी कि उनकी हर हरकत पर भारत की तीसरी आंख 24 घंटे पहरा दे रही थी। जैसे ही चीन की मशीनों ने पीओके की मिट्टी को छूने की कोशिश की, नई दिल्ली से एक ऐसा फरमान जारी हुआ जिसने रातों रात पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को पलट कर रख दिया। यह भारत का वो रौद्र रूप है जिसने साफ कर दिया है कि 1962 भूल जाओ। यह 2026 का भारत है जो अपनी जमीन के लिए इतिहास के पन्ने भी फाड़ सकता है और भूगोल भी बदल सकता है। आखिर चीन पीओके के किस हिस्से में अपनी सेना और मशीनें उतार रहा है? वो कौन सा 60 साल पुराना पाप है जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर छिपाना चाहते थे, लेकिन भारत ने आज उसे दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। और आखिर भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा क्या कह दिया कि चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है? क्या भारत अब आर पार के मूड में आ चुका है? हम आपको बताएंगे इस हिमालय टकराव की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सक्सगाम घाटी का रहस्य और चीन की साजिश। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और उस जगह को समझते हैं जो आज दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है सक्सगाम वैली। यह नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन सामरिक नजरिए से यह भारत के सिर का ताज है। 5180 वर्ग की मील में फैला यह वो इलाका है जो कानूनी तौर पर भारत का है, लेकिन जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने अपनी फितरत के मुताबिक गद्दारी की और 1963 में भारत की यह बेशकीमती जमीन एक अवैध समझौते के तहत चीन को गिफ्ट कर दी। सोचिए, जमीन भारत की, कब्जा पाकिस्तान का और गिफ्ट चीन को। यह इतिहास की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चोरियों में से एक थी। चीन को यह जमीन इसलिए चाहिए थी ताकि वह अपने शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान से जोड़ सके और भारत के सिर पर बैठकर निगरानी कर सके। दशकों तक यह इलाका सुनसान पड़ा था, लेकिन अब चीन की नीयत खराब हो चुकी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन इस इलाके में सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वो यहां सड़कें बना रहा है, सुरंगें खोद रहा है और मिलिट्री पोस्ट तैयार कर रहा है। उसका मकसद साफ है, सियाचिन ग्लेशियर पर बैठी भारतीय सेना को घेरना। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और जहां भारत का तिरंगा शान से लहराता है, चीन उसे दोनों तरफ से काटना चाहता है। एक तरफ वो अक्साई चिन्ह में बैठा है और दूसरी तरफ
अब वो सक्सगाम वैली में अपनी पैठ बना रहा है। यह सिर्फ सड़क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश है। चीन को लगा था कि वह धीरे धीरे इंच करके आगे बढ़ेगा, जैसे वह सलामी स्लाइसिंग कहता है, और भारत को पता भी नहीं चलेगा। वह अपनी भारी भरकम मशीनों और इंजीनियरों की फौज लेकर वहां पहुंच भी गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत की इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम अब कितने हाईटेक हो चुके हैं। भारत ने न केवल उसकी चोरी पकड़ी, बल्कि उसे दुनिया के सामने बेनकाब भी कर दिया। जैसे ही पहली इंट रखी गई, भारत का रिएक्शन इतना तेज और तीखा था कि चीन के रणनीतिकारों को अपनी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ गई। भारत का पलटवार और 1963 का समझौता। अब बात करते हैं भारत के उस जवाबी हमले की, जिसने कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। जब चीन की ये हरकतें सामने आई तो भारत ने कोई दबी जुबान में विरोध दर्ज नहीं कराया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और इस बयान का एक एक शब्द अंगारे की तरह था। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, सक्सगाम वैली भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। लेकिन भारत यही नहीं रुका। भारत ने सीधे उस जड़ पर चोट की जिस पर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती टिकी है। भारत ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि 1963 का तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौता पूरी तरह से अवैध और अमान्य है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को कोई हक ही नहीं था कि वह भारत की जमीन किसी तीसरे देश को दे सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाकर किया गया वह समझौता रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूरी दुनिया के सामने चीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम अपनी जमीन पर हकीकत बदलने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह जो लाइन है, हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार, रिजर्व द राइट टू टेक नेसेसरी मेजर्स, कूटनीतिक भाषा में इसे सीधी चेतावनी माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर बातों से नहीं मानोगे तो हम लातों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। भारत ने चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपक सीपीईसी को भी अवैध घोषित कर दिया है। भारत का कहना है कि यह कॉरिडोर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह हमारी जमीन पीओके से होकर गुजरता है। जिस प्रोजेक्ट को चीन अपनी शान समझता है, भारत ने उसे दुनिया के सामने एक अवैध कब्जा साबित कर दिया है। यह भारत की बदली हुई विदेश नीति का सबूत है। पहले हम सिर्फ कड़ी निंदा करते थे, लेकिन अब हम कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में हैं। अगर तुम हमारी जमीन पर सड़क बनाओगे तो हम उस सड़क को अपनी तोपों की रेंज में लेने में देर नहीं लगाएंगे। चीन की बौखलाहट और सीपैक का भविष्य, भारत के इस आक्रामक रुख को देखकर चीन और पाकिस्तान खेमे में हड़कंप मचना तय था, और वहीं हुआ। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत 1963 के पुराने मुर्दे को उखाड़कर उसके सामने रख देगा। चीन के लिए सक्सगाम वैली सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह उसकी सामरिक नब्ज है। अगर भारत इस इलाके में दबाव बढ़ाता है तो चीन का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है। वो चीन से कर्ज लेकर अपने देश में प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन अब भारत के विरोध के कारण उन प्रोजेक्ट्स पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अब सीपक में पैसा लगाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह व्याधित जमीन है और भारत कभी भी अपना हिस्सा वापस ले सकता है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह अब पीओके में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। भारत की चेतावनी के बाद चीन को अपनी मशीनों और अपने इंजीनियरों की सुरक्षा के लिए वहां एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है। लेकिन क्या चीन की यह फौज भारत के इरादों को रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को भी इस इलाके में कई गुना बढ़ा दिया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और अब सियाचिन के पास के इस सेक्टर में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है।